हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 55 क्वेश्चन है और 1000 की सीरीज आपको चल रही है। आई थिंक ये 5वां क्लास है ईवीएस का। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ पे अगर ना आप लोग ने क्लास ये अटेंड कर लिया ना 15 दिन, ये अगर आपको मैं करवा दूंगी जब आएगा एक दिन, तो 2 दिन में आपको 3 दिन से क्वेश्चन करवा दूंगी। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास में आएंगे तो 30 में से 30 मार्क्स कोई आपको लाने से रोक ही नहीं सकता है। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है। और एनसीईआरटी से बाहर कोई बुक कोई क्वेश्चन से नहीं पूछता है आपका सीट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है कि चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराव नाच कहाँ के लोग, तो राइट आंसर होगा आपका मिजोरम। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा रेगिस्तान किस देश सॉरी ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। असम में बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर बनाया जाता है 12 फीट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय विख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो आंसर होगा आपका कर्णम महेश्वरी, ठीक है। इनकी 4 बहनें थी, इनके पापा हवलदार थे, कांस्टेबल थे, और इन्होंने 28 मेडल भी जीता था अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है आपका। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बिहार में बनाई जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें आपका हल्दी होता है और आपके चावल होते हैं, नील होते हैं, उसमें बनाए जाते हैं जीव जंतुओं के फ्लावर्स बनाए जाते हैं, लिविंग थी नॉन लिविंग दोनों बनाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा एपी कल्चर कहलाता है। सी इज द करेक्ट आंसर, एपी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर में आपका मछलियों का पालन कराया जाता है, ठीक है। सेरी कल्चर में आपका जंगल का सीरी कल्चर में आपका जंगल का अध्ययन किया जाता है। और एक्वा कल्चर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक्वा कल्चर जैसे एक कांच का रहता है बना हुआ, उसमें एक्वेरियम लगा होता है, ये आपका फिश रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर होगा आपका कुचिपुड़ी नृत्य जो आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका बुलक कार्ट का प्रयोग करते हैं। और जो ट्रॉली होता है आपका लद्दाख में प्रयोग किया जाता है। कैमल कार्ट जो होता है आपका राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। वल्लम जो होता है आपका यहाँ पे केरल में प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। बताइए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आंसर होगा आपका आयन मंडल में आपका विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी आपको विटामिन सी की कमी से होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका सौर ऊर्जा है यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च एक प्रकार का डैश है। तो स्टार्च आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांसले एक जाने माने डैश है। तो राइट आंसर को पारिस्थितिकीवादी, ठीक है, पारिस्थितिकीविद हो जाएगा यहाँ पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 मई को आपको मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को बताइए क्या मनाया जाता है, और 1 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी पौधे आपका स्वपोषी कहलाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है। तो पृथ्वी मान लीजिए कि पृथ्वी है और यहाँ पे आपका 1/4 आपका क्या है, पृथ्वी जल से घिरा हुआ, तो 71%, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्राय एक समान रहता है कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं आपका यहाँ पे समताप मंडल कहा जाता है, ठीक है। जिसमें आपका एरोप्लेन चलाया जाता है, विमान उड़ाया जाता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो समताप मंडल की जो मोटाई होती है आपका 30 से 35 किलोमीटर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा 30 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी, तो शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी आपका हो जाएगा यहाँ पे यकृत शोथ हो जाएगा, हिपेटाइटिस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? राइट आंसर होगा आपका खेजड़ी का जो प्लांट होता है वो आपका कीट से प्रभावित नहीं होता है, जो कि राजस्थान में मिलता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा आपका असम, बी इज द करेक्ट आंसर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ वाले जंतु होते हैं, तो देखिए आपका खरगोश भी होता है, गिलहरी और सर्प होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन असेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका, तो देखिए यहाँ पे केवल तो निगेटिव केवल यहाँ पे भी है, अनुशासन यहाँ पे भी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, यही आपका राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण पाठ्य सागामी नहीं है, सॉरी सागामी है, तो राइट आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में से अशुद्धि दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं हम पृथक्करण कहते हैं, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से जो कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री छात्राओं के लिए आपका उपयोगी होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चालू किया गया था, चिपकोली गांव से, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्डोस का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर आपका मलेरिया, मलेरिया आपका मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, एनाफिली मच्छर होता है जो काटने, फीमेल मच्छर होती है और इसके काटने से मलेरिया होते हैं। रोनाल्डोस को 1902 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसकी दवा जो होती है सिनकोना प्लांट की छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका पायलट स्टडी कहा जाता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से अलग हुआ? तो आंसर होगा आपका पाकिस्तान, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था? आंसर होगा आपका आर्यभट्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? तो जलीय जंतुओं में जो आपका श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपका कि सबसे ऊपर केसरी रंग का त्याग एवं बलिदान का प्रतीक, बिल्कुल सही है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया गया कि मध्य में चक्र शांति खुशहाली का प्रतीक, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 देखिए नीचे हरा रंग शांति खुशहाली का प्रतीक, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका थर्ड वाला केवल गलत है, तो जिसमें थर्ड नहीं वही आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सत्य है और थर्ड गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं? अनुकूलन, परिजीविता, रूपांतरण, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हमारे राज्य में पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा भरतपुर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं? निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध, देखिए वायुयान उड़ाते हैं, बिल्कुल सही है। वायु में भार होता है, बिल्कुल सही है। वायु स्थान घेरती, बिल्कुल सही है, लेकिन वायु में रंग होता है, बिल्कुल नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, तो घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा जो होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक है, क्या होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, तो पीने के पानी में हम डालते हैं पोटेशियम परमनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है, यहाँ पे ए इज द
राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सावधानी से देखिए, उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा खराब सड़क। ठीक है, खराब सड़क हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। तो छोटी माता तथा रेबीज रोग का जो कारण होता है वायरस के कारण होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन का हम भोजन करते हैं, पाचन होता है, इस परिचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, आंसर क्या होगा? आंसर होता है इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा छोटी आंत की दीवार। ठीक है, छोटी आंत की दीवार हो जाएगा सी, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। तो आवश्यक होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं परहणि। ठीक है, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है आपका 370 डिग्री सेल्सियस होता है, डी इज द 37। ठीक है, यहाँ पे 37 हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 370 में 37 डिग्री सेल्सियस, सी इज सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज। तो जो उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज आपका जास्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा मिलते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? राजस्थान के आपके बाड़मेर में आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है जब, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? राइट आंसर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पे बाघ, सी इज द करेक्ट आंसर बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी नाम बताइए। सूर्य नगरी नाम आपको जाना जाता है, जोधपुर को सूर्य नगरी नाम से जाना जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? तो राइट आंसर होगा आपका स्कूटर घर बनाने में काम नहीं आता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर का भेड़, ऊंट एंड याक के बालों से आपका ऊन प्राप्त होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर शेर तथा चूहे के घर क्रमशः। तो बंदर शेर, जो बंदर आपका रहता है पेड़ पे, शेर गुफा में और चूहे बिल में रहते हैं, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 55 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।